अधिवक्ता संघ फैजाबाद के 15 अगस्त 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर बैंड की राष्ट्रीय धुन पर शान से अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बार और बेंच का मिला जुला संगम रहा। अध्यक्ष ने स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा 75वें अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा फहराने की प्रशंसा किया। उन्होंने देश के शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनको नमन किया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक संविधान लागू करने और तिरंगा फहराने की सरकार की प्रशंसा की और कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरे देश में एक संविधान लागू करने की प्रशंसा किया। कार्यक्रम में जिला जज संजीव फौजदार अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे और स्वतंत्रता दिवस को संविधान और देश की न्याय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में एडल्ट कमेटी के चेयरमैन श्रवण कुमार मिश्रा, त्रिलोकीनाथ दुबे, पूर्व अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, मंत्री सूर्य नारायण सिंह, उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार दुबे, वीर भानु सिंह, नाथ बख्श सिंह, कीर्ति प्रकाश मिश्रा, राजकुमार सिंह, जयप्रकाश चतुर्वेदी, अजय वर्मा, राजेंद्र तिवारी, राकेश वेद आदि भारी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। क्या आदत आप जब पढ़ते हैं तो पूरा ये है ऊर्जा का संचार होता है और अब थोड़ा सा वातावरण को बदलते हुए हमारे अपने कश्मीर को भरे गीत बनाया है। भारत के नर नारी का ये नारा है दोस्तों, भारत के नर नारी का ये नारा है दोस्तों, कश्मीर हम न देंगे हमारा है दोस्तों, भारत के नर नारी का ये नारा है दोस्तों, कश्मीर हम न देंगे हमारा है दोस्तों, हमारा है दोस्तों, हमारा है दोस्तों। भारत का बच्चा बच्चा बस यही कहेगा, कश्मीर है भारत का रहेगा। बीसों को एक जवान ने मारा है दोस्तों, बीसों को एक जवान ने मारा है दोस्तों, कश्मीर हम न देंगे हमारा है दोस्तों। भारत की नारी का ये नारा है दोस्तों, कश्मीर हम न देंगे हमारा है दोस्तों। लड़ते रहेंगे शान से कश्मीर के लिए, लड़ते रहेंगे शान से कश्मीर के लिए, हम जान गंवा देंगे इस जागीर के लिए, हम जान गंवा देंगे इस जागीर के लिए। वीरों ने इसे खून से सींचा है दोस्तों, कश्मीर हम न देंगे हमारा है दोस्तों। भारत ये हमारा सौभाग्य है और ये भी सौभाग्य है कि बाबू नारायण दास खत्री साहब का ये जन्मशती सप्ताह चल रहा है और हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। उनको भी नमन करता हूँ और इस बार को भी नमन करता हूँ। गत पंडिताग्रे वक्तुम समर्थो न भारती सह तथापि श्रीमद् भवतः प्रतापात् विवीण मध्यं खलनाशनो। मैं सभी अच्छे वक्ताओं के समान अगर भाषण नहीं दे सकता हूँ तो मैं सबके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ।
मिल करके व्यवस्था करनी होगी कि समाज में जो बड़े पिछले समाज से आते हैं, समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, वहाँ तक सरकार की सारी योजनाएं पहुँचे, उसमें हम आप सभी लोग योगदान करें। और एक बार फिर आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक बधाई, अनेक शुभकामनाएं। के धनी हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये तो संस्कृत में है और अब मैं हिंदी में आपका 4 पंक्तियों के साथ सम्मान करते हुए और आपका आह्वान कर रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष आए और हमें संबोधित करें। न्यायाधीश महोदय और समस्त न्यायिक अधिकारीगण, हमारे इस सभा में उपस्थित हमारे बुजुर्ग, कनिष्ठ एवं मध्यम वर्गीय साथियों, मैं सभी का अपने हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज ये स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर, जिसे अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा नेशनल फ्लैग लहरा रहा है। जहाँ पहले से धारा 377 लागू था, उस सारे स्थानों पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो गया है और हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की एक शान है, सभी एक तरह के हिंदुस्तान में। मैं अपने न्यायिक अधिकारीगण और सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन पुनः करता हूँ। दुर्भाग्य रहा है कि इस वर्ष कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज रहे हैं कि शपथ ग्रहण के पहले ही आप लोगों के बीच मुझे मंचस्थ होना पड़ा, ताकि दुर्भाग्य का विषय है। मैंने बहुत पहले से कभी ऐसा देखा नहीं कि 15 अगस्त के पहले शपथ ग्रहण ना हो पाया हो, लेकिन हमारे संघ की परिस्थितियाँ कुछ गंभीर होने के नाते वो भी नहीं हो सका है। मैं अपने देश के आज़ादी में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इसमें बहुत से नाम हैं। यहाँ तक कि प्रकृति ने पूरा सहयोग दिया। माननीय महात्मा गांधी साहब, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार भगत सिंह साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम प्रसाद बिस्मिल और तमाम हमारे देश के आज़ादी में लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं सभी को अपने हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश, इसके डिफरेंसेस देखेंगे, आज़ादी, पराधीनता और स्वाधीनता दोनों में बड़ा अंतर है। हम लोग जो इंडिपेंडेंट डे उसका वर्ड है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका बहुत बड़ा पर्याय है, बहुत बड़ा इसका अर्थ है। और जिस तरह से हम स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को रख लेते हैं, अपनी बातों को कह लेते हैं और कर लेते हैं, ये इसके पहले कभी भी अवसर नहीं मिलता था 15 अगस्त 1947 के पहले कि हम अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक आज के बजाय कल कर सकते हैं। तो हमारा देश आज़ाद हुआ है। इस त्यौहार को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस बार कुछ बहुत अच्छा सा और लगा, इसको अमृत महोत्सव की उपमा दी गई है। और तिरंगा दिवस, तिरंगा यात्रा, ये सारी 3 दिनों से ये सेलिब्रेशन ये 3 डेज है, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त। आज 15 अगस्त को समापन है। मैं इस देश के आज़ादी के दिन को बहुत अच्छे से मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने जो आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उनके कमलों को प्रणाम करके उनके सिद्धांतों पर चलें और देश के आज़ादी में 4 चांद लगाएं और देश को विकास करने में जो है 4 चांद लगाएं।